आज का जो टॉपिक है वो अल्टरनेटर ऑन लोड है। तो जब समझिए कि जब स्टार्टिंग कंडीशन में अल्टरनेटर नो लोड कंडीशन पे है, मतलब कि अल्टरनेटर पे कोई भी लोड अप्लाई नहीं है, तो उस दौरान स्टार्टर वाइंडिंग में क्या होगा कि ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही। और वह ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो कि मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो वहाँ पे कितना होगा 4.445 इंटू एफ इंटू टी इंटू के डब्ल्यू होगा। ठीक है, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। कहाँ होगा? तो स्टार्टर पे जो वाइंडिंग किया हुआ है थ्री फेज वाइंडिंग वहाँ पे होगा। ठीक है, और ये जो ईएमएफ जो था आया था वो पर फेज ईएमएफ आया था। और जहाँ पे के डब्ल्यू क्या था, तो वहाँ पे के डब्ल्यू जो था वाइंडिंग फैक्टर था। और वाइंडिंग फैक्टर बराबर हम लोग क्या जानते थे? के पी इंटू के डी, जहाँ पे के पी क्या था? पिच फैक्टर था, और के डी क्या था? तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर था। तो यहाँ पे देखिए के पी का जो वैल्यू था वो क्या था? कॉस अल्फा बाई टू था। और के डी का जो वैल्यू था वो क्या था? साइन एम बीटा बाई टू बाई एम साइन बीटा बाई टू। ये सारे चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ चुका हूँ। लेकिन अब क्या करेंगे, जब ये सारे कंडीशन कब थे? जब अल्टरनेटर पे कोई भी लोड अप्लाई नहीं था तब। लेकिन जब अल्टरनेटर पे हम क्या कर देंगे? लोड अप्लाई कर देंगे, तब क्या होगा वो देखिए। देखिए कि जब अल्टरनेटर पे क्या कर दिए, इलेक्ट्रिकल लोड अप्लाई कर दिए हैं, तब क्या होगा कि स्टार्टर वाइंडिंग में एक करंट फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, जब हम क्या कर दिए, इलेक्ट्रिकल लोड अप्लाई कर दिए अल्टरनेटर पे, तो स्टार्टर वाइंडिंग में करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और उस करंट को क्या बोलेंगे? आर्मेचर करंट बोलेंगे। अब जानिए कि आर्मेचर करंट की वजह से और वाइंडिंग के रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस की वजह से क्या उसमें ड्रॉप होंगे या नहीं होंगे? तो आप बोलिएगा कि बिल्कुल होगा, क्योंकि जहाँ पे आप करंट आ रहा है और उसका रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस आ रहा है, तो वहाँ पे आई आर और आई एक्स एल और ये सारे जो है, इसके वजह से क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हम क्या बोले हैं कि जब लोड अप्लाई करेंगे, तो लोड अप्लाई करने की वजह से क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा, और उसके बाद वाइंडिंग के रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस की वजह से क्या होगा कि लॉसेस होंगे। तो ये सारे लॉसेस को, कितने लॉसेस होंगे, सारे लॉसेस को मैं एक एक करके यहाँ पे पढ़ूंगा। उससे पहले आप लोग के कुछ यहाँ पे छोटा सा टॉपिक बता देता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। देखिए कि यदि क्या है कि एक अल्टरनेटर है, तो ये यहाँ पे ईएमएफ ई प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे कोई भी लोड अप्लाई नहीं है, यहाँ पे देखिए कोई भी लोड नहीं है, तो डेट मीन्स यहाँ पे अगर ई वोल्टेज है, तो यहाँ पर कि अगर वोल्टेज हम मेजर करेंगे तो क्या होगा? ई वोल्टेज ही होगा, क्योंकि जानते हैं कि दो टर्मिनल ओपन है, यहाँ पे दो टर्मिनल ओपन टर्मिनल के बीच की आप वोल्टेज होता है। लेकिन यहाँ पे अगर करंट की अगर पूछा जाए, तो यहाँ पे करंट जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस इन्फिनिटिव है, तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसीलिए इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो अगर नो लोड के केस में ईएमएफ तो होगा, और कितना होगा? तो यहाँ इसके बराबर होगा, लेकिन करंट आपका जीरो होगा। लेकिन वही अगर हम बात करें कि जब लोड अप्लाई कर देंगे, तो देखिए जब लोड अप्लाई किए तो यहाँ पर के ईएमएफ क्या था? ई था। ठीक है, जब देखिए हम लोग क्या कर दिए हैं, लोड अप्लाई कर दिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कि वोल्टेज कुछ और होगा, यहाँ पे कि वोल्टेज कुछ और होगा। सपोज यहाँ पर के हम लोग क्या मान रहे थे कि अल्टरनेटर का वोल्टेज कितना है? ई एम एफ है, तो यहाँ पर के वोल्टेज जो होगा वो कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वाइंडिंग के रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप हो करके यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। अब हम लोग बात करें यहाँ पे कि टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, तो इसको हम लोग कैलकुलेट आगे करेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो इसको, लेकिन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कितने ड्रॉप कितने भी ड्रॉप होते हैं, वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, लॉसेस हो रहा है। सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेसिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, मतलब कि वाइंडिंग के रेसिस्टेंस, वाइंडिंग के जो रेसिस्टेंस है उसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है? आई ए इंटू आर ए। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जितना भी बात कर रहे हैं सारा प्रत्येक फेज के लिए बात कर रहे हैं, प्रत्येक एक फेज के लिए बात कर रहे हैं। तो डेट मीन्स वाइंडिंग के रेसिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा? तो आई ए इंटू आर ए होगा। अब इसका फेजर अगर खींचे हम ड्रा करें तो क्या हो जाएगा? अगर ये देखिए आपका एक मैं खींच के बताता हूँ, अगर क्या हो गया कि ये आई ए है, ठीक है, ये आई ए है, तो इस पे जो है आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या है कि रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस के केस में क्या होता है कि आई और भी दोनों जो है सेम फेज में होता है, तो आई ए इसी पे हो गया, तो जो भी डेट मीन्स आई ए इंटू आर ए क्या है? भी है, वोल्टेज है, तो आई ए इंटू आर ए किसी पे होगा? तो इसी पे होगा, तो इसी पे होगा। डेट मीन्स इसका फेजर डायग्राम जो बनेगा इस प्रकार के बनेगा। ये देखिए ए और ए सारा फेजर डायग्राम एक ही बनाए, क्योंकि यहाँ पे सेम फेज में होता है वोल्टेज, और करंट क्या होता है? सेम फेज में होता है रेसिस्टेंस के केस में। तो ये आप लोग पहला वोल्टेज ड्रॉप समझ चुके होंगे। अब देखिए दूसरा वोल्टेज ड्रॉप कहता है कि वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस। अब देखिए लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है वो तो आप लोग जानते हैं कि यदि हमको यदि फ्लक्स यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, और यहाँ से यहाँ अगर फ्लक्स नहीं जा रहा है, यहीं से लौट जा रहा है, तो इस पाथ में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा,
उस रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं कि लीकेज रिएक्टेंस बोलते हैं। हमको पहुंचाना था फ्लक्स यहाँ, लेकिन यहाँ फ्लक्स नहीं जा करके यहीं से एयर से रोटेट कर क्या घूम जा रहा है फ्लक्स, तो इसके जो पाथ का जो रिएक्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं लीकेज रिएक्टेंस। और लीकेज रिएक्टेंस डेट मीन्स एक्सेल, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा लीकेज रिएक्टेंस के कारण वो कितना होगा, तो आई ए इंटू एक्सेल होगा। ये आप लोग खुद से, तो इसका अगर फेजर डायग्राम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा कि अगर ये आई ए हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया आई ए, तो आई ए और ये हो जाएगा क्या आई ए इंटू एक्सेल, डेट मीन्स वोल्टेज हो जाएगा। तो आई ए इंटू एक्सेल यहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए आई ए इंटू एक्सेल क्या कर रहा है, आई ए से 90 डिग्री से लीड कर रहा है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई ए क्या कर रहा है, इससे 90 डिग्री से लैग कर रहा है। देखिए आई ए क्या कर रहा है, लैग कर रहा है आई ए इंटू एक्सेल से कितना डिग्री से, तो 90 डिग्री से। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा वोल्टेज ड्रॉप। अब तीसरा हम लोग देखते हैं। अब तीसरा जो कर रहा है वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, डेट मीन्स आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, तो आपको बता दें आई ए इंटू एक्स से होगा। यहाँ पे एक्स से क्या है, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग यह देख चुके हैं फाइनली कि जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो वाइंडिंग में क्या हो रहा है, पहला जो ड्रॉप हो रहा है आई ए इंटू आर ए हो रहा है, जो दूसरा ड्रॉप हो रहा है आई ए इंटू एक्सएल हो रहा है, और तीसरा जो ड्रॉप हो रहा है आई ए इंटू एक्स से हो रहा है। तीनों वोल्टेज ड्रॉप मैंने एक एक करके देख लिया हूँ। तो अब देखिए कि अगर टर्मिनल वोल्टेज की अगर बात करें तो टर्मिनल वोल्टेज कितना मिलेगा, तो मान लेते हैं यहाँ टर्मिनल वोल्टेज हमारा कितना मिल रहा है भी, तो भी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए सारा को फेजर से हम यहाँ पे किया आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ई वोल्टेज, ई तो हमारा अल्टरनेटर का ईएमएफ है। अब देखिए कि यहाँ पे आई ए इंटू आर ए पहला ड्रॉप हुआ था, दूसरा ड्रॉप आई ए इंटू एक्सएल हुआ था, और यहाँ तीसरा ड्रॉप हुआ था आई ए इंटू एक्स ए। और यहाँ पे जे इसीलिए लगाए हैं ताकि 90 डिग्री ऑपरेटर होता है, जे क्या होता है 90 डिग्री ऑपरेटर होता है। तो अगर एक क्या हो जाएगा आपका टर्मिनल वोल्टेज निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये आप सारे लॉसेस को घटा करके हमारा क्या निकल जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज निकल जाएगा। अब इसको जब मॉडिफाई करें आगे की ओर लिखें तो क्या हो जाएगा आपका, तो ई लिखे हैं आई ए इंटू आर ए, आई ए इंटू आर ए लिखे हैं। अब देखिए जे को जे आई ए इसमें से केवल कॉमन ले लिए हैं, तो क्या हो जाएगा आपका अंदर बचेगा कि एक्सएल प्लस एक्स ए बचेगा। अब देखिए कि एक्सएल और एक्स ए को क्या कर दिए हैं, एक दोनों क्या है रिएक्टेंस है, इसीलिए क्या कर दिए इसको एक्स एक्स एस लिखे हैं, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं साइक्रोनस रिएक्टेंस बोल रहे हैं। तो आपका फाइनली टर्मिनल वोल्टेज क्या आ गया, ई माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस जे इंटू आई ए इंटू एक्स एस, जहाँ एक्स एस क्या है साइक्रोनस रिएक्टेंस है। और यहाँ पे हम लोग जो एक्स से बोल रहे थे, तो एक्स से क्या था यहाँ पे जो है इसको बोल रहे थे, जनरली बोलते हैं फिक्टियस रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्टियस रिएक्टेंस, जो कि इमेजिनरी रिएक्टेंस होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।